वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत बहुत खुश है, बहुत बहुत अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, अपने लाइफ में किसी भी तरह का एबंडेंस, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी थॉट के साथ रीडिंग की शुरुआत करेंगे। मॉर्निंग में आपके पर्सन का क्या थॉट्स था, क्या कुछ सोच रहे थे आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, उनके माइंड में क्या चल रहा था और उनके ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है, ये भी थोड़ा जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले मैं मोनोलॉजी डेक से उनके इमोशंस का या फिर वो जो सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। ये आपकी इंट्यूशन बताएगी कि रीडिंग का कितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। हमेशा ये कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है कि 100% ही आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है 100% ही रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन का भी टेस्ट होगा कि आप कितना ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपके इंट्यूशन का ही सुनना है आपको। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं। सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं वो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है उस दिन की एनर्जी पिक कर रही होगी। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो इस रीडिंग में इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तभी ये पहुंची है। नथिंग विल कम इन ऑफ दिस सिचुएशन, अ टाइम फॉर हीलिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जस्ट वन कार्ड। A personal issue reaches resolution। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके पर्सन के लिए, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है, कभी कभी ये इंसान बहुत होपफुल हो रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और कभी कभी इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में, इस सिचुएशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या वो सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में कुछ भी न्यू नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्यों सोच रहे हैं आपके पार्टनर, किस थॉट में है आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। स्टकनेस है इनकी लाइफ में, कार्ड शफल ही नहीं हो रहे हैं, स्टकनेस है। दे आर फीलिंग स्टक्ड इन सम सिचुएशन। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस बात की कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन हो सकते हैं आपसे एज में छोटे हो, पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है थोड़ा मैच्योरिटी भी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में कुछ भी नया नहीं हो सकता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। होपलेस होने की भी चांसेस मैं देख रही हूँ। मॉर्निंग की अगर शुरुआत ही बोलूँ तो वो ऐसे होपलेस होकर किए है कि जैसे कि इस सिचुएशन में तो कुछ भी नया नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रहा था। ए टाइम फॉर हीलिंग, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई टाइम फॉर हीलिंग। एक कार्ड आ गया है, दूसरा कार्ड भी लेते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है एंड सेकंड कार्ड इज़ यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी वेटिंग जोन पे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। देखो ये इंसान ना, अगर आप दोनों में बातचीत बंद है तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें,
आप आगे जाए, और ये मैनिफेस्ट भी काफ़ी कर रहे हैं कि आप आगे जा कर के इनसे बातचीत करें। इनको अपना जो चुप्पी है, अपना जो साइलेंस है, अपना जो ईगो है, वो तोड़ना ना पड़े। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 मंथ्स से वेट है मिनिमम। अभी ये 3 मंथ से जो वेट है ना, दैट इज़ नॉट कि बीच-बीच में बात हो जा रही है, वो वाला केस नहीं है। जहाँ पे 3 मंथ से पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट है। बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम तो 3 वीक्स का ही एनर्जी आ रहा है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हुई है। ये इंसान क्या कर रहे हैं ना, ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं कि आप इनिशिएट करें, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। जैसे हीलिंग आप उनको पहले प्रोवाइड करते थे, जैसे हीलिंग से उनको हील करते थे, लाइक आप उनको पैम्पर करते थे, आप उनको मनाते थे, तो वो सारी चीज़ों से ना इनको काफ़ी हीलिंग मिलती थी कि हाँ, मेरे लिए भी कोई इंसान है जो मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा है। और कहीं न कहीं इसी चीज़ में उनका ईगो भी बूस्ट अप हुआ था, ठीक है? तो अभी इस पर्सन का जो दिख रहा है, ये वही चीज़ अभी भी आपसे चाह रहे हैं। आप वही चीज़ करो। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करने आ रहे हैं, तो आप जाओ उनको मनाने। आप कहीं न कहीं वो पहले जैसे बात करना शुरू करते थे, फिर जैसे ही बात करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये अम, थोड़ा-सा गुस्सा वगैरह दिखा कर के चीज़ों को मान लेंगे, एंड चीज़ें प्रॉपर्ली सही भी कर लेंगे। इनके माइंड में यही चीज़ चल रहा है। अभी एक्शन लेने का भी इनका मन करता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक्शन लेने में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों की आप डिमांड कर दो जिसमें वो अभी कंफर्टेबल नहीं है आपको देने में। तो यहाँ पर खुद को हील भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर अभी नो कांटेक्ट वगैरह है, दोनों ही टाइम लेते हैं, दोनों ही स्पेस लेते हैं, फिर जा कर के आगे देखेंगे। बट हाँ, अंदर ही अंदर आपके लिए वेट भी कर रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पे क्या क्या डिनोट कर रहा है, प्लीज़ डिवाइन। दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 9 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान सपने तो बहुत देखते हैं। सिचुएशन अभी ऐसा है आप दोनों के बीच में कि कुछ भी सही नहीं हो सकता है। जैसा सिचुएशन है, लाइक ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर एक इंसान सोचेगा तो लगेगा कि इस रिश्ते में सोचने की क्या बात है, कुछ भी तो पॉसिबल नहीं है, अब इकट्ठा होना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बंदा ये सोच रहे हैं कि ये पूरा प्रॉपरली आप दोनों का रियूनियन होगा। वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीशन बताता है, एक साइकिल का कंप्लीशन, एक रिलेशनशिप का कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से होपफुल है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपका जो ये पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक वेल डिटरमाइंड पर्सन बोलूँगी मैं। आप लोगों की तरह टूट नहीं जाते हैं ये। आप जिस तरह से इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो, ये इंसान इमोशनली इम्बैलेंस भी नहीं होते हैं, एंड बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। आप हो सकता है इनके साथ जब बात भी करते थे तब भी आपने देखा हो कि ये जो भी बोलते हैं ना, वो देखना फुलफ़िल हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। आने वाले टाइम में आप देखना कि हाँ, ये बोला था कुछ दिन पहले, बट ये चीज़ फुलफ़िल भी हो गया। दे आर वेरी गुड मैनिफेस्टर, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन है ना ये, इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दे नो द प्रॉपर टेक्निक, बट सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में ज़रूरी होती है एनर्जी। उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है ना, वो जिस तरह से वो उस चीज़ को सोचते हैं, जिस तरह से उस चीज़ को चाहते हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो जाता है एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ट्स। 9 यहाँ पे आप लोगों के रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। 9 नंबर, सितंबर का मंथ आप लोगों के रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, आप लोग पहली बार मिले हो, वो चीज़ हो सकता है। एनी हाउ, यहाँ पे 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। समहाउ आपको देख रहे हैं कि यू आर हैप्पी इनफ इन योर इन योर लाइफ, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ऐसा कुछ देख करके ना इनका दिल और ज़्यादा टूट रहा है कि मेरे बिना ये कैसे इतना खुश है। कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ इनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी इनको फील होता हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दे आर इन डिप्रेशन, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। अगर इन्होंने कभी आपको बोला भी है तो दे आर लाइंग, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग माइंड के पर्सन कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। हाँ, एक्सट्रीम पेन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, पैल्पिटेशन काइंड ऑफ थिंग्स हो सकता है, रात में प्रॉपरली नींद नहीं आता है, वो भी हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाते हैं। अभी देख लेते हैं पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग है, क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस चीज़ को। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान डिप्लोमेटिक भी बहुत है। ये जानते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, कभी ना कभी कैसे भी हो जाएगी, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, ये चाहते भी हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाए। डेफिनेटली एक पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों के बीच में वही प्यार फिर से लौट आए। लेकिन इस इंसान का एक चीज़ है कि कुछ भी ऐसे एक्शन नहीं लेते हैं जिससे कि इनका जो इनका जो एक मैनिपुलेशन है इस रिलेशन के ऊपर, एक डोमिनेशन है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हार्म ना हो। ये प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान वो रखते हैं। अगर मान लो कि आपको शो भी करते हैं ना प्यार, तो देखना एक दिन शो करके थोड़ा 2 दिन देखना अपनी एनर्जी जैसे पुल बैक कर रहे हैं। उनको इमोशनली किसी के सामने वीकनेस नहीं दिखाना चाहते, इवन आपके सामने भी नहीं। इतना प्यार है, आपके लिए सोचते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, दैट मीन्स शादी भी चाहते हैं, लेकिन आपके सामने प्रॉपरली ये ओपन अप नहीं होते हैं। यू आर गुड इनफ को प्लीज़ यहाँ पे गाइड कीजिए, क्या है। जस्ट मोमेंट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मुझे इनकी एनर्जी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव दिखाई दे रही है। यू आर गुड इनफ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स। इनके दिल में लेकिन प्यार है, इनके एक्शन में नहीं दिखता है। देखिए यहाँ पे एक्शन में आ रहा है, जो भी शो करते हैं, दैट इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक रूट पर्सनालिटी जो बहुत आसपास का सोच करके फिर करते हैं, इमोशंस में आकर कुछ भी नहीं करते हैं, बट दिल के अंदर ये बॉटम ऑफ द डेक उनके माइंड में, उनके दिल में क्या चल रहा है, दैट इज़ किंग ऑफ कप्स। बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत प्यार है। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं उनको हील करते हो, अंदर से हीलिंग देते हो आप उनको, लेकिन ये चीज़ वो शो नहीं करते हैं। उनका मानना ये है, अगर मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, दैट इज़ उतना ही काफ़ी है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बताने के लिए। बार बार वो आई लव यू वाला थिंग्स, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं है, वो फैंटेसाइज भी करते हैं आपको, लेकिन वो सब कुछ ना आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बार बार आई लव यू बोलेंगे, आपको आकर के फ्लावर्स देंगे या फिर कुछ रोमांटिक जेस्चर करेंगे। अगर किए भी तो एक दिन करके 2 महीने वो भूल भी जाएंगे। यहाँ पर इमोशंस है, लेकिन समहाउ अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार भी इस वक्त में फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मॉर्निंग में जागने के बाद से। और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। उनके लाइफ में और क्या चल रहा है। यहाँ पे इनका हो सकता है किसी तरह का फिनेंशियल लॉस हुआ है, या फिनेंशियल सम काइंड ऑफ प्रेशर उनके पास, मैं बोल सकती हूँ। हो सकता है इतना फिनेंशियली, देखो यहाँ पे 2-3 केस दिख रहा है। अगर ये बिजनेस वगैरह में है तो हो सकता है कोई पार्टनरशिप वगैरह में है। फिनेंशियल लॉस का यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला साइन दिख रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि इनके लाइफ में फिनेंशियल इशू को सॉल्व करना, फिनेंशियली कहीं पर पहुंचना, फिनेंशियली कहीं पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, आप दोनों के रियूनाइट होने से पहले मैटर करता है। उनके लाइफ में सबसे पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी, देन रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी मैटर करता है। तो अभी इस वक्त में वो यही सोच रहे हैं कि मुझे पहले फिनेंशियल कंडीशन को इन्हेंस करना है,
या फिर अगर कोई लॉस हुआ है उसको हैंडल करना है, या फिर वो शायद किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं फिनेंशियली। उस लेवल को अचीव करने के बाद ही आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी इसी वक्त में आपसे शादी करना ये सब नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पहले लाइफ की स्टेबिलिटी एंड देन जा कर के हम दोनों की स्टेबिलिटी होगी। बट हाँ, आपके साथ रियूनियन में आएंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, ये उनके बैक ऑफ द माइंड है। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी पेन था आप दोनों का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा आगे चल कर पे। यहाँ पे डबल सिक्स की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इस रिलेशन में विक्ट्री मिलना तो तय है, अगर आप उस वक्त तक वेट किए तो। क्योंकि इनको कभी कभी ये भी डर लगता है कि आपको जितना ये वेट करवा रहे हैं, इंतज़ार करवा रहे हैं, या फिर अपने फैमिली वालों को मनाने में जितना टाइम लगा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन ना कर जाओ। ये डर तो डेफिनेटली है उनके पास। आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, अगर अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले 1 वीक में इनकी तरफ से कोई एक्शन आप देख सको, 6 डेज से लेकर के 8 डेज के अंदर में। अभी अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ दे वांट्स मैरिज, रीयूनियन, टोटल रियूनियन, मतलब जिसके बाद फिर सेपरेट ना हो, परमानेंट रियूनियन में वो आना चाहते हैं अभी इस वक्त में जो दिख रहा है। ठीक है, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ही लेते हैं। क्या है उनके कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स आना चाह रहा है, चिपक के बैठा है। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। आप दोनों साथ होते हो तो सारे सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करते हो, डील करते हो। आई हैड ए ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट। आपके बारे में वो कोई सपना देखे हैं, इसीलिए शायद वो मैंने बोला ना रात में वो जागे हैं, ऐसा कुछ आ रहा था। तो हो सकता है आपका सपना देख करके मन उदास हुआ हो। आई वॉन्ट टू कडल, आपको कडल करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं वो अभी इस वक्त में। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो एक यूनिटी का पावर है, हो सकता है आप दोनों के साथ से बहुत लोग जलते थे। कुछ लोग ओपनली शायद आपके सामने एक्सप्रेस कर देते थे जलन, और कुछ लोग शायद आप दोनों का जो जोड़ी है देख करके एक नज़र लगना बोलते हैं ना, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट हो सकता है कुछ जलते थे जो आपके पर्सन को पता है, इसीलिए वो बोल रहे हैं फिर से यूनाइट होते हैं, और आप दोनों के जो पावर है रिलेशनशिप का वो वर्ल्ड को दिखाते हैं। आई केप्ट द टेक्स्ट, अगर आप दोनों में पूरी तरह से सेपरेशन है, ब्रेकअप है, फिर भी वो आपके टेक्स्ट को रखे हुए हैं। आई बीन मैनिफेस्टिंग आवर कनेक्शन, मैंने बोला था ना दे आर गुड मैनिफेस्टर, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को, फिर से रियूनाइट हो जाओ, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, वो बार बार आपको ड्रीम में देखते हैं। एंड द लास्ट वन, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो आपके किसी तरह के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं। आप कुछ रिस्पॉन्स दिखाओ तो वो भी 2 कदम आपकी तरफ बढ़े, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। ईगोइस्ट पर्सन है ना, पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा है बेचारे को। तो आप भी अगर इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा ही सकते हैं, क्योंकि तरफ आप भी रहे हैं, तरफ ये भी रहे हैं, तो एक मौका देकर देख सकते हैं आप लोग। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरली अवेलेबल मत हो जाना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक बैलेंस बना करके चलो और इस रिलेशनशिप में फिर से आ जाओ। आई विश कि आप लोग बहुत जल्दी रियूनियन में आ जाए, हर किसी का जो रियूनियन है वो बहुत जल्द हो जाए। आप लोगों का जो भी विश है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो आप लोगों की विश की फुलफिलमेंट के लिए डेफिनेटली प्रे करूँगी।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो बनता है बॉस। अब लाइक शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।